हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट में। यहाँ पर हम आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा देने के लिए हमेशा तैयार हैं। साथ ही साथ हम आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। हमारी टीम आपकी सभी परेशानियों को दूर करने के लिए तैयार है। ठीक है, हमने अपनी इस कक्षा में 3 क्लास ले चुके हैं पर्यायवाची की। चौथी कक्षा के लिए हम उपस्थित हैं आप सभी के लिए। ठीक है, साथ ही साथ हम आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए भी तत्पर हैं। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, कृपया आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें ऐसा प्रतीत हो कि हमारे द्वारा किया गया कार्य, हमारी मेहनत बहुत ही अच्छी है। और यदि आप स्टार देकर कमेंट करके अपनी राय प्रकट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम कक्षा 12वीं 10वीं संविदा वर्ग अनेक तैयारियां सभी अपने ऐप पर करवाते हैं। साथ ही साथ हम नवोदय, आरएमएस और सैनिक की तैयारी भी अपने इस यूट्यूब चैनल और मैत्री इंस्टीट्यूट ऐप पर करवाते हैं। यदि आपके कोई छोटे भाई बहन किसी भी तैयारी में, छोटे बड़े भाई बहन जो भी हैं, वो किसी भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके उस तैयारी में हिंदी सिलेबस आता है, ग्रामर सिलेबस आती है, तो आप हमसे जुड़कर अपनी उन समस्याओं को, जो आपकी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं। ठीक है, आप हमसे कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए भी उपाय है अपने पास। उपाय ये है, आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट जो ऐप है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करके, सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को दबाकर हमसे जुड़ सकते हैं। यदि आपको ये सब जानकारियाँ सही से समझ में नहीं आ पाती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। ठीक है, जिसका नाम यही है मैत्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हमारी जो टीम है वो आपके लिए सदैव तैयार है, आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए, सभी समस्याओं को हल करने के लिए। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम जैसा कि हर बार करते आए हैं, कक्षा प्रारंभ करने से पूर्व गायत्री मंत्र बोलते हैं। जो ज्ञान की देवी सरस्वती है, गायत्री माता है, वो हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, आप पर भी बनाए रखें, आपको पढ़ने लिखने होशियार बनने में सहायता प्रदान करें। इसी उम्मीद के साथ एक बार बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा, माता गायत्री से भी प्रार्थना करूंगा कि आपकी हर पुकार को सुने, आपके हर निवेदन को सुने, आपको पढ़ने लिखने में और ज़्यादा ज्ञान की शक्ति प्रदान करें, ताकि आप अपने माँ बाप, अपने गुरु और अपने परिवार के लोगों का नाम रोशन कर सकें। इसी उम्मीद के साथ, इसी क्षमता के साथ हम अपनी कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। जिस भाई बहन को जो भी डाउट लगे वो कमेंट करके हमसे अवश्य पूछें। ठीक है, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है कार्तिकेय, लिखा हुआ है। कार्तिकेय का पर्यायवाची कुमार, तारकारी, विशाख, शक्तिधर, सरजन्मा, सडानन, स्कंद होता है। ठीक है, ये इसके नाम है, जो इनके नाम है वही इनके पर्यायवाची हैं। मैं आपसे पुनः एक बात दोहराना चाहूँगा कि जिस प्रकार मैंने पूर्व की 3 वीडियोस में बताया हुआ है कि पर्यायवाची का तात्पर्य क्या होता है। पर्यायवाची मतलब बेटा, जिस शब्द के अनेक नाम होते हो किंतु अर्थ एक होता है, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। मान के चलिए आपके घर पे आपको कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन व्यक्ति आप अकेले हो, आपके आसपास इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप कौन से कहलाओगे? पर्यायवाची कहलाएंगे आपके सभी नाम। तो देखो बेटा क्या लिखा है। दूसरा लिखा है राधा। राधा को किस नाम से अपन जानते हैं? राधा को अपन कृष्ण प्रिया के नाम से जानते हैं, राधिका के नाम से जानते हैं, व्रज रानी के नाम से जानते हैं, वृष भानुजा के नाम से जानते हैं और वृष भानु नंदिनी के नाम से जानते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कृष्ण प्रिया इसलिए लिखा है क्योंकि ये कृष्ण की सबसे ज्यादा प्रिय थी। कृष्ण को भगवान जो कृष्ण थे उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। राधिका इनका घर का नाम था।
राधा इनको हम लोग कहते हैं, क्योंकि राधिका नाम नहीं लिया जाता, राधा नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। ब्रज रानी, क्योंकि ब्रज की निवासिनी थी तो ब्रज रानी कहते हैं। वृषभानुजा, वृषभानु इनके पुत्र थे, सॉरी पिता थे, क्या थे, इनके पिता थे, इसलिए इनको वृषभानुजा कहते हैं। वृषभानु नंदिनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उनकी सुपुत्री थी। ठीक है, जो पुत्र गलती से निकला, सॉरी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं आप से। साथ ही साथ बेटा इसमें लिखा है बृहस्पति, तो बृहस्पति को हम किस नाम से जानते हैं, तो देखो गुरु के नाम से जानते हैं। बृहस्पति गुरु, देवताओं के गुरु थे। ठीक है बेटा, जीव, देवगुरु, वागीश और वाचस्पति, ये बृहस्पति जी का नाम है। बृहस्पति वैसे एक ग्रह भी है। ठीक है, तो किंतु यहाँ पर ग्रह के नाम से नहीं बल्कि ये देवगुरु के नाम से है। वो वाले बृहस्पति हैं जो देवताओं की सभा में देवगुरु का काम करते थे। तो गुरु, जीव, देवगुरु, वागीश, वाचस्पति के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, आगे इसी क्रम में बढ़ते हैं अपन। भय का पर्यायवाची क्या होता है बेटा? आतंक होता है, आशंका होता है, खौफ होता है, डर होता है, त्रास होता है, दहशत होता है, भीति होता है और संत्रास होता है। ये क्या है बेटा? भय शब्द के पर्यायवाची है। भय मतलब डर, भय मतलब आतंक, भय मतलब खौफ, भय मतलब आशंका, भय मतलब दहशत, भय मतलब त्रास, भय मतलब संत्रास और भय मतलब भीति। ये शब्द क्या है? भयानक, भय के पर्यायवाची है। भयानक हो सकता है क्योंकि भयानक मतलब भय का ही होता है, दूसरा रूप होता है। किसी के चेहरा डरावना हो, भयानक हो, तो उससे हमें क्या मिलता है? भय मिलता है। उसी को हम भय के पर्यायवाची कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों इसमें लिखा है नरक। कहते हैं ना, यदि तुम पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो ये वही नरक शब्द है। और नरकों को क्या कहते हैं? यमालय कहते हैं, जहन्नुम कहते हैं, दोजक कहते हैं, नरक कहते हैं। ये शब्द क्या बेटा? यमालय कहते हैं, जहन्नुम कहते हैं, दोजक कहते हैं, नरक कहते हैं। ये सब क्या है बेटा? ये सब नरक शब्द के पर्यायवाची है। यानी नरक को और किन किन नामों से जाना जाता है वो शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी कक्षा में। लिखा है भारत। बेटा ये वो देश है, ये वो राष्ट्र है जहां पर हमें जन्म मिला है। हमारे इस राष्ट्र को देवभूमि भी कहते हैं। हमारे इस राष्ट्र में हर भाषा को महत्व दिया गया है। यहाँ पर अनेकता में एकता है। अनेक धर्मों में एक धर्म को मानने की आज़ादी है। आप कई और देशों में जाओगे, वहाँ पर्सनल किसी न किसी चीज़ पर पाबंदी रहती है, रोक रहती है, किंतु हमारे अपने देश में किसी भी चीज़ पर रोक नहीं होती। हमें हर चीज़ से आज़ादी मिली हुई है। हम किसी भी धर्म को अपनाने में स्वतंत्र हैं। आपकी इच्छा होनी चाहिए, बस आपका सोचना उसी की तरफ होना चाहिए, बस। ठीक है, आप पे कोई प्रेशर नहीं डालेगा आप क्या कर रहे हो, आपको कोई टोकने वाला नहीं है। आप कैसा पहनावा पहनते हो, आपकी वेशभूषा क्या है, आपके कब जो वाल रखने का स्टाइल है वो क्या है, कोई आपसे पूछने नहीं आएगा। ठीक है ना? तो इसको क्या क्या कहते हैं बेटा? इसका नाम है जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त। ये आर्यावर्त लिखा है, इसको बोलते हैं आर्यावर्त, जगत गुरु और भारतवर्ष। क्या बोलते हैं बेटा? जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त, जगत गुरु, भारतवर्ष और बच्चों इसको कहते हैं हिंदुस्तान। क्या कहते हैं? हिंदुस्तान कहते हैं। इसको इंडिया भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं। यानी आप अपने देश के जिन जिन नामों को जानते हैं वो सभी नाम पर्यायवाची कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। शरीर शब्द लिखा हुआ है। शरीर का मतलब क्या क्या होता है? शरीर को अपन कलेवर कहते हैं, शरीर को काया कहते हैं, शरीर को चोला कहते हैं, शरीर को जिस्म कहते हैं, शरीर को तन कहते हैं, वदन कहते हैं, देह कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शरीर को हम काया कहते हैं, कलेवर कहते हैं, देह कहते हैं, शरीर कहते हैं, काया जिस्म कहते हैं, तन कहते हैं, बदन कहते हैं, चोला कहते हैं और कलेवर कहते हैं। तो बेटा ये इसके नाम हैं। अपन इस शरीर को, अपनी जो शरीर है उसको किन किन नामों से जानते हैं
वो क्या है? कलेवर, काया, चोला, जिस्म, तन, वदन और देह। ठीक है, अगले चलते हैं अपन आगे प्रश्न की तरफ। नाम है भीड़। भीड़ को अपन क्या कह सकते हैं? भीड़ को अपन जनसंकुल कह सकते हैं, भीड़ को अपन जमघट कह सकते हैं, भीड़ को अपन जमावड़ा कह सकते हैं, भीड़ को हम समूह कह सकते हैं। ठीक है, भीड़ को अपन जनसभा कह सकते हैं। भीड़ है, इसमें कौन कितना है, कितने लोग हैं, कितनी संख्या है, किसी को कोई निश्चित नहीं है, इसलिए जनसंकुल, जमघट, जमावड़ा, जनसमूह कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इनको जनसमूह के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं बेटा? जनसमूह के नाम से जाना जाता है। किसको? भीड़ शब्द को। आगे देखिए बेटा, सत्य लिखा हुआ है। सत्य को बोलते हैं असलियत। कहते हैं ना, हमें तुम्हारी असलियत पता चल गई है, यानी तुम्हारा सत्य पता चल गया है। तथ्य कहते हैं, यथार्थता कहते हैं, वास्तविकता कहते हैं, सच कहते हैं, सच्चाई कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सत्य को असलियत, तथ्य, यथार्थता, वास्तविकता, सच और सच्चाई आदि नामों से जानते हैं। ये क्या है बेटा? सत्य शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूजा शब्द को क्या कहते हैं? पूजा को अपन अर्चना, आराधना, इबादत, उपासना, पूजन, बंदगी और वंदना ये सब कहते हैं। इबादत और बंदगी ये शब्द बेटा उर्दू शब्द है। क्या है? उर्दू शब्द है, बकाया सब अपने हिंदी और संस्कृत शब्द हैं। अर्चना, आराधना, पूजा, पूजन, उपासना, बंदगी, वंदना और इबादत ये शब्द क्या है बेटा? पूजा शब्द के पर्यायवाची है। क्या है? पूजा शब्द के पर्यायवाची है। फिर क्या लिखा है बेटा? पृथक लिखा हुआ है। पृथक मतलब अलग करना, तो लिखा होगा इसमें देखो, अलग, अलहदा, न्यारा, भिन्न, वियुक्त, विलग, वियोग। ठीक है, पृथक, अलग, अलहदा, न्यारा, भिन्न, वियुक्त, विलग और वियोग ये शब्द क्या है बेटा? एक दूसरे के दूसरे नाम है, पर्यायवाची कहलाते हैं। अपनी इसी कक्षा की कड़ी में और आगे बढ़ते हुए अपन सीखेंगे। क्या लिखा है बेटा? बुद्धि शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? बुद्धि का होता है प्रज्ञा, मेधा, जेहन, मति। क्या होता है बेटा? प्रज्ञा, मेधा, जेहन और मति ये शब्द बुद्धि के पर्यायवाची यानी बुद्धि के दूसरे नाम है। फिर क्या लिखा है? बलिदान का लिखा है। बलिदान का क्या होता है बेटा? त्याग, आत्मोत्मर्श, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति। प्राणाहुति मतलब प्राण प्लस आहुति। ठीक है, त्याग, आत्मोत्मर्श, प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति। ठीक है ना? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना क्लियर है। इसके बाद अपने पास रंक। रंक माने बेटा होता है दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन। क्या होता है? दरिद्र, कंगाल, अकिंचन, निर्धन, धनहीन ये शब्द क्या है बेटा? रंक शब्द के पर्यायवाची है। यहां भिखारी भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा। वर्षा शब्द को पर्यायवाची क्या होता है? पावस, मेह, वृष्टि, चौमासा। ये अपन कहते हैं ना, मेह बारिश, बारिश बोलते हैं, चौमासा बोलते हैं, वृष्टि बोलते हैं, पावस बोलते हैं और वर्षा बोलते हैं। तो यहां पर बारिश लिखना भूल गया है, तो बारिश भी इसको बोलते हैं। ठीक है बच्चों, बारिश भी होता है इसका शब्द, और इसका शब्द भिखारी भी होता है। ठीक है, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है बेटा? संपूर्ण लिखा है। संपूर्ण मतलब अखिल, शकल, समूचा, सर्व और समग्र। क्या है? अखिल, शकल, समूचा, सर्व और समग्र ये शब्द क्या है? संपूर्ण शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, इससे में आगे बढ़ते हैं। संसार लिखा है। संसार को क्या बोलते हैं बेटा? जग, जगत, विश्व, दुनिया, चराचर, जहान, भूलोक, भूमंडल, मृत्युलोक और सृष्टि। सृष्टि के पालन करता विष्णु जी,
सृष्टि के संहारकर्ता महादेव जी और सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मा जी। ठीक है, तो यही है अपने पास। संसार को क्या कहते हैं बेटा? चराचर, जग, जगत, विश्व, दुनिया, जहान, मृत्युलोक, सृष्टि, भूमंडल, भूलोक आदि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको पुनः एक बात दोहराना चाहूंगा कि यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी परीक्षा हो, उसमें आपकी ये व्याकरण, आपकी ये ग्रामर बहुत उपयोगी होगी। आपको बहुत ज़्यादा सुविधा युक्त शब्द मिलेंगे, सरल भाषा में लैंग्वेज मिलेंगी, डेफिनेशन मिलेंगी, जिससे आप पढ़कर आप तुरंत उसको याद कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप उस परिभाषा को, उस डेफिनेशन को याद करके जाते हैं, तो आप यदि भूल भी जाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आप उसे एक बार पुनः बना भी सकते हैं। किंतु अपन जब किसी ऐतिहासिक पुरानी लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो हम उसे बना नहीं पाते। हम उसके अगर यदि एक शब्द को हम भूल गए तो हम पूरी डेफिनेशन को भूल जाते हैं और फिर ये इंतजार करते हैं कि कोई व्यक्ति हमें उस भाषा का, उस परिभाषा का एक शब्द याद दिला दे, हम पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। किंतु मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो बेटा अपने मन से बनाइए, क्योंकि मन से बनी हुई डेफिनेशन को यदि आप भूल भी जाते हैं तो आप उसको मन से पुनः फिर बना सकते हैं, क्योंकि आपको वह प्रश्न समझ में आ गया है, उस प्रश्न में क्या पूछा गया है यह भी समझ में आ चुका होता है। समझ में आ गया आपको? इज दैट क्लियर? चलिए अगला देखते हैं बच्चों। अपन तोता शब्द लिखा हुआ है। तोता का पर्यायवाची क्या होता है? कीर होता है, सुआ होता है, रक्ततुंड होता है, दाड़िम प्रिय होता है। क्या होता है बेटा? कीर, सुआ, रक्ततुंड और दाड़िम प्रिय, ये शब्द है तोता शब्द के पर्यायवाची। फिर अपने पास चमक। चमक को अपन बोलते हैं प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज और प्रकाश। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रभा, ज्योति, द्युति, दीप्ति, कांति, शोभा, छवि, आभा, ओज और प्रकाश। ये क्या है बेटा? चमक शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है। आश्रम शब्द के पर्यायवाची क्या होता है बेटा? आश्रम को अपन मठ बोलते हैं, विहार बोलते हैं, कुटी बोलते हैं, संघ बोलते हैं। कुटी मतलब आश्रम, मतलब कुटीर, मतलब कुटिया, मतलब झोपड़ी। क्योंकि आश्रम में बेटा कभी भी पक्के मकान नहीं होते। आश्रम में झोपड़ियों में ही रहते हैं, निवास करते हैं, विद्या प्राप्त करते हैं और सन्यासी जीवन जीते हैं। ठीक है। उसके बाद है ये जो शब्द है मित्र। ये वो शब्द है बेटा जो किसी की जिंदगी में नहीं होता तो उसकी जिंदगी सूनी सी लगती है। क्या है बेटा? मित्र। मित्र को अपन कहते हैं दोस्त, मीत, यार, सखा, सहचर, सहचारी, साथी, हमजोली आदि। मित्र को अपन क्या कहते हैं बच्चों? दोस्त कहते हैं, मीत कहते हैं, यार कहते हैं, सखा कहते हैं, सहचर कहते हैं, सहचारी कहते हैं, साथी कहते हैं, हमजोली कहते हैं। ये शब्द क्या है बच्चों? ये शब्द है मित्र शब्द के पर्यायवाची। आगे लिखा है पति। पति को अपन क्या कहते हैं? गृह स्वामी कहते हैं, नाथ कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं, प्रियतम कहते हैं, प्रीतम कहते हैं, भरतार कहते हैं, साजन कहते हैं, सैया कहते हैं, स्वामी कहते हैं। ये क्या है? पति शब्द के पर्यायवाची है। पति को अपन क्या क्या बोलते हैं बेटा? गृह स्वामी, नाथ, प्राणनाथ, प्रियतम, प्रीतम, भरतार, साजन, सैया और स्वामी। ठीक है, क्योंकि स्वामी शब्द आपको आ रहा है, गृह स्वामी मतलब स्वामी। आगे देखो बेटा, पत्नी लिखा है। पत्नी को अपन गृह स्वामिनी, अर्धांगिनी, गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी, गृहिणी, परिणीता, प्रिया, सजनी आदि नामों से संबोधित करते हैं। पत्नी को क्या क्या बोलते हैं बेटा? अर्धांगिनी, गृह लक्ष्मी, गृह स्वामिनी, गृहिणी,
परिणीता, प्रिया, सजनी आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। तो यहां तक अपना क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्या लिखा है बेटा? लिखा है अक्षर। अक्षर को हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शिव कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अक्षर को अपन मोक्ष कहते हैं, वर्ण कहते हैं, शिव कहते हैं और ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं कि जिसने अक्षर ज्ञान कर लिया उसको ब्रह्मा जी का ज्ञान मिल गया, उसका शिव तत्व से मुलाकात हो गई। तो यही क्या है? मिलन हो गया। मतलब मुलाकात मतलब मिलन। तो क्या है? अक्षर मतलब जिसने कहते ना, जिसने अक्षर तत्व को समझ लिया उसका शिव से मिलन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मृत्यु इसमें 2 बार लिखा है, इसलिए एक ही बार याद रखेंगे। ठीक है, उसको बाद में देखेंगे। मृत्यु को क्या लिखा है? बाधा लिखा है। बाधा को बोलते हैं बेटा अटकाव, अड़चन, अवरोध, रुकावट, व्यवधान। क्या लिखा है बेटा? अटकाव, अड़चन, अवरोध, रुकावट, व्यवधान और मुसीबत। ये क्या है? बाधा शब्द के पर्यायवाची है। फिर क्या लिखा है बेटा? कारागार लिखा है। कारागार को कारागृह, कारावास, कैद खाना, जेल, बंदीगृह, बंदीघर आदि नामों से संबोधित करते हैं। क्या करते हैं बेटा? कारागार, कारावास, कैद खाना, जेल, बंदीगृह और बंदी घर के नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, आगे लिखा है बेटा सजावट। सजावट का मतलब होता है अलंकरण, अलंकार, बनाव, श्रृंगार, मंडन, सज्जा, साज सवार। ठीक है, ये क्या है? सजावट शब्द के पर्यायवाची है। अब देखते हैं मृत्यु शब्द के। आपको मैंने बताया मृत्यु शब्द 2 बार आया है, इसलिए अपन एक ही बार पढ़ रहे हैं। तो मृत्यु का पर्यायवाची होता है अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत, निधन, निर्वाण या स्वर्गवास। अपन कई सारे शब्दों से जानते हैं बेटा इसको। क्या लिखा है? अंतकाल, देह त्याग, प्राणांत, देहावसान, देहांत, दिवंगत, निधन, निर्वाण और स्वर्गवास आदि शब्दों से संबोधित करते हैं। साथ ही साथ बच्चों अपन क्या है? कृतज्ञ शब्द को किस नाम से जानते हैं? कृतज्ञ शब्द को अपन बच्चों किस नाम से जानते हैं? बताओ। कृतज्ञ जानते हो क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब होता है बच्चों, क्या होता है? कृतज्ञ का मतलब, एक मक्खी बड़ी परेशान कर रही है। कृतज्ञ शब्द का मतलब होता है आभारी, उपकृत, अनुग्रहित, कृतार्थ। क्या होता है बच्चों? आभारी, उपकृत, अनुग्रहित और कृतार्थ। ये शब्द क्या है? कृतज्ञ शब्द के पर्यायवाची है। कृतज्ञ का मतलब होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मतलब उपकार मानने वाला, उसे कृतज्ञ कहते हैं। फिर लिखा है ठगी। ठगी मतलब धोखेबाजी, ठगी मतलब फरेब। तो क्या लिखा है? प्रताड़ना, वंचना, फरेब, धोखा। ये शब्द क्या है बेटा? ये शब्द है ठगी शब्द के पर्यायवाची। इज दैट क्लियर? चलिए क्या लिखा है बेटा? अकथनीय लिखा हुआ है। अकथनीय मतलब जिसको कभी कहा ना गया हो। तो अकथ, अकथ्य, अकह, अनिर्वचनीय, अवर्णनीय और अवाच्य। क्या है बेटा? अकथनीय मतलब जिसको कभी कहा ना गया हो, कभी किसी ने सुना ना हो, किसी से बोला ना गया हो। तो अकथ, अकथ्य, अकह, अनिर्वचनीय और अवर्णनीय, अवाच्य। अ लगाना है सभी शब्दों के आगे। कथ शब्द के आगे अ लगा दिया, अकथ हो गया, अकथ्य हो गया, अ लगाते चले गए, वर्ण बन के तैयार हो गया। अकारण यानी कहते हैं ना कि कोई भी काम अकारण नहीं होता, कोई भी काम अनायास नहीं होता, कोई भी काम क्या है? नाहक या बेकार नहीं होता। तो लिखा है अकारण का पर्यायवाची अनायास, नाहक, बेकार, वे बात, वे मतलब, वे वजह, वे सबब। क्या है बच्चों? अकारण का अनायास, नाहक, बेकार, वे बात, वे मतलब, वे वजह, वे शब्द। सबको कुछ नहीं करना है, किसी भी शब्द के आगे वे लगाते जाना है, काम खत्म। 2 अलग है, बकाया समय वे लगा हुआ है।
आगे लिखा है बेटा अखंड, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अखंड मतलब जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो अक्षय, अक्षर, अक्षुण, अखंडित, अभंग, अभग्न, पूरा, पूर्ण, शकल, संपूर्ण। क्या है बेटा? अक्षर, अक्षय, अक्षुण, अखंडित, अभंग, अभग्न, पूरा, पूर्ण, सकल, संपूर्ण, विश्व। फिर लिखा है बेटा अपने पास अगणित, मतलब अगणित मतलब जिसको कोई गिन नहीं सकता। अगणित मतलब जिसको कोई गिन नहीं सकता। तो अनगिनत, अनंत, अपार, असंख्य, असीम, बेशुमार, बेहद, संख्यातीत। क्या है बच्चा? अनगिनत, अनंत, अपार, असंख्य, असीम, बेशुमार, बेहद, संख्यातीत। ठीक है बेटा, इसको क्या कहते हैं? अगणित कहते हैं। हम अपने कक्षा के अंतिम अध्याय की तरफ बढ़ रहे हैं, अंतिम समय की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप से पुनः एक ही बात फिर कहेंगे आपसे कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप हमारे मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको YouTube पर मैत्री इंस्टीट्यूट के नाम का ऐप चैनल सर्च करना है। सर्च करने के पश्चात आपको उसको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको आने वाली हर वीडियोस समय से पूर्व, समय से पहले उपलब्ध हो जाए। कोई आपको मतलब आपसे पहले कोई और ना देख पाए। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारे इस चैनल, इस ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करिए। उस पर अपने उसके अंदर दिए गए जो कोर्सेज है, जिस तैयारी को आप करना चाहते हैं उसको मतलब सिलेक्ट कीजिए और हमसे जुड़िए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं हमसे, जहां पर हम आपको आने वाली सभी कक्षाओं की जानकारी देते हैं। ठीक है, या क्या लिखा है बेटा? अचानक लिखा है। तो अचानक का पर्यायवाची क्या होता है? अकस्मात, अनायास, एकाएक, सहसा, संयोगवश। क्या है बेटा? अकस्मात, अनायास, एकाएक, सहसा, संयोगवश। बहुत सारे शब्द थे, हटा दिए गए हैं क्योंकि आपके लिए उपयोगी नहीं थे। फिर क्या लिखा है बेटा? अचूक लिखा है। अचूक को अकसीर, अमोघ, अव्यर्थ, पक्का, रामबाण इलाज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कहते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ये जो दवाई दे रहा हूं ना बेटा, ये दवाई रामबाण इलाज है। इसे खाने के बाद तुम्हारी कोई भी समस्या तुम्हारे शरीर में रहेगी भी नहीं, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अचेत मतलब बेहोश। अचेत मतलब बेहोश, चेतना रहित, चेतना शून्य, बोध रहित, बोध शून्य, मूर्छित, और हम बोल रहे थे आपको वही लिखना है अपन को, बेहोश। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अज्ञानी, अजान, अनभिज्ञ, अनाड़ी, अपरिचित, अबोध, नासमझ, बुद्धिहीन, मूढ़, या फिर कह सकते हैं मूर्ख। समझदार हो आप? क्योंकि जिसको कुछ चीज का ज्ञान नहीं होता उसे हम अपनी लैंग्वेज में मूर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख। अटल शब्द का पर्यायवाची अचल, अडिग, अपरिवर्तित, अविचल, दृढ़, ध्रुव, नित्य, पक्का, स्थिर। अरे भाई, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। क्या लिखा है? अटल, जिसको कभी टाला नहीं जा सकता, जिसको कभी हिलाया नहीं जा सकता, वो स्थिर होता है, पक्का होता है, मजबूत होता है, दमदार होता है, सरदार होता है, ताकतवर होता है। और अंतिम पर्यायवाची पढ़ते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ा ही है। अत्याचार को अपन कहते हैं अनाचार, अनीति, अंधेर, अन्याय, उत्पीड़न, क्रूरता, जबरदस्ती और जुल्म आदि शब्दों के नाम से संबोधित करते हैं। इसी के साथ हमारी ये चौथी कक्षा भी समाप्त होती है। आपसे हम पुनः मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।
बाय बाय।